स्वागत है आपका आज की चाय पे। मुंबई की माया नगरी में अक्सर बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कई लोग ये सपने पूरे कर भी लेते हैं, पर इन सपनों को पूरा करते करते कई बार काफी लोग अपने अपनों को भूल जाते हैं और इसी वजह से कहते हैं कि मुंबई की माया नगरी जो है ना, वो बहुत कुछ देती भी है और बहुत कुछ लेती भी है। आज इस पॉडकास्ट में मैं बात करूंगी राशि रानी के बारे में, जिनकी जिंदगी की कहानी काफी हद तक दीपिका कक्कड़ इब्राहिम से मिलती है। राशि आपको आज कई सीरियल्स में दिखेंगी और छोटे पर्दे पे बहुत सारे किरदार इन्होंने निभाए हैं, पर फतेहपुर से मुंबई तक का सफर, जी हाँ, राशि जो है वो फतेहपुर की है, तो मुंबई वो आई कैसे? 2008 में फतेहपुर में राशि की शादी हुई थी विनीत पांडे से। तब उन्हें सिर्फ रानी के नाम से जाना जाता था और इनविटेशन कार्ड पे भी उनका नाम रानी ही लिखा है। ये 2008 का उनका इनविटेशन कार्ड है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हुआ कुछ यूं कि इनके हस्बैंड विनीत बेहतर फ्यूचर के लिए मुंबई चले गए और उसके बाद धीरे धीरे वो मेहनत कर करके आगे बढ़े और एक दिन बन गए कास्टिंग डायरेक्टर। इस दौरान रानी ने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं भी एक्टिंग करना चाहती हूँ, तो कोई रोल हो तो प्लीज़ मुझे दिलवा दो। उनकी इच्छा अनुसार उनके हस्बैंड ने पहले छोटे रोल और उसके बाद एक लीड रोल, वो भी स्टार प्लस के सीरियल में, जो कि हम सबको याद होगा अगर कोई देखता होगा स्टार प्लस, तो सुहानी सी एक लड़की सीरियल आता था, वहाँ पे राशि रानी को मिला लीड रोल, वो भी सुहानी का। जी हाँ, इस सीरियल का नाम जो था सुहानी सी एक लड़की, उसमें सुहानी का रोल मिला राशि रानी को। अब यहाँ पे बिल्कुल दीपिका कक्कड़ इब्राहिम वाली कहानी शुरू हो जाती है। प्रोडक्शन हाउस ने बोला होगा कि देखिए, आप हीरोइन हैं तो अभी अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो आप मत बताइएगा, कीप इट कॉन्फिडेंशियल। सिमिलरली ससुराल सिमरका के वक्त जब ये सीरियल हो रहा था तो दीपिका कक्कड़ ने भी यही कहा था। उन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस सबसे हिडन रखा। हालांकि अपना सरनेम हमेशा दीपिका ने दीपिका सैमसन बताया, जो कि उनके हस्बैंड का सरनेम था, और राशि ने भी कुछ ऐसा ही करा। पर राशि के हस्बैंड वोकल थे। दीपिका के हस्बैंड ने उनके खिलाफ कोई इंटरव्यू नहीं दिया, पर राशि के हस्बैंड ने टेली चक्कर को इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि राशि रानी ने इनिशियली अपना मैरिटल स्टेटस हिडन रखा। तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो चाहते थे कि राशि अपने करियर पे फोकस करे। पर वक्त के साथ चीजें बहुत जल्दी बदल गईं। 2014 सितंबर में राशि ने बिल्कुल ही विनीत से बात करना बंद कर दिया। विनीत ने आगे बताया कि राशि जब भी सेट से आती थी तो बिना बात करे वो आके सो जाती थी। एक टाइम के बाद विनीत को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राशि उन्हें इग्नोर कर रही थी और इसी वजह से 26 जनवरी 2015 को विनीत और राशि की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस दिन राशि घर छोड़ के चली गई और उसके बाद राशि ने कभी भी विनीत से बात नहीं करी। विनीत ने इंटरव्यू में यही बात कही थी कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कम से कम मुझे एक क्लोजर मिले। कोई आसान नहीं होता किसी को इतने बड़े सीरियल में काम दिलाना, लीड रोल दिलाना। मैंने उसके लिए सब कुछ करा और इनफैक्ट मैंने कभी भी शादी की बात नहीं छेड़ी कि हमारी शादी क्यों कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि मेरा बस एक मकसद था कि वो अपने करियर पे फोकस करे। पर अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। सेम न्यूज पोर्टल ने राशि से बात करने की कोशिश भी की थी, उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करी थी, पर राशि ने बोला कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। मैं आपको बता दूं कि 2016 में राशि ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं शायद अब कभी शादी ना करूं। हालांकि उन्होंने शादी करी और उनसे करी जो कि उनके फर्स्ट सीरियल में, यानी सुहानी से एक लड़की में जो लीड रोल प्ले कर रहे थे, उनके फ्रेंड का जो रोल कर रहे थे, जो सपोर्टिंग रोल कर रहे थे, गौरव जैन, उनके साथ 2020 में राशि रानी ने शादी करी। और शायद आज भी कोई सीरियल है जिसमें दोनों साथ काम कर रहे हैं। इनकी कहानी दीपिका से बहुत मिलती है, बिकॉज कहा जाता है कि दीपिका के जो हस्बैंड के ब्रदर थे, उन्होंने दीपिका कक्कड़ को काम दिलवाया था इन हर फर्स्ट डेली सोप, जिसके बाद दीपिका को और भी आगे काम मिले। एंड दूसरी ओर राशि को भी उनके हस्बैंड ने काम दिलवाया। एंड दोनों को ही जब फेम मिला तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है, एंड एज पर स्पेकुलेशन, कि इस फेम को मिलने के बाद उन्होंने दोनों ने ही अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। एंड इवन दो दीपिका कक्कड़ ने बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स को उस दौरान बोला था कि मैं और मेरे को स्टार वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हमारा ऐसा कोई अफेयर नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं, इट्स अ रूमर। हाउएवर आप सबके सामने है कि आज वो अफवाह सच हो चुकी है। दीपिका गॉट मैरिड टू शोएब इब्राहिम।
राशि के बारे में मैं कहूँगी कभी उनके या उनके को स्टार को लेके कोई ऐसी अफवाह नहीं उड़ी थी। उन्होंने बहुत साल बाद शादी करी एंड हाँ, ये हो सकता है कि फेम मिलने के बाद, नेम मिलने के बाद कहीं ना कहीं राशि बैक्ड आउट फ्रॉम हर मैरिज, जो कि एज पर हर हस्बैंड गलत था। बिकॉज अगर वो मुंबई न जाते, कास्टिंग डायरेक्टर न बनते, अपने कॉन्टैक्ट्स लगा के उनको सबसे पहला उनका लीड रोल स्टार प्लस के सीरियल में ना दिलाते, तो आज राशि इस माया नगरी में एक एक्टर बनके ना बैठी होती। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, सिमिलर एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं। एक ज्योति मौर्य केस है, वो भी सामने आया है, जहाँ पे हस्बैंड मोटिवेट करते हैं कि वाइफ आगे बढ़े एंड देन वाइफ आगे बढ़ती हैं पर हस्बैंड को पीछे छोड़ के, यानी अपनी शादी को दरकिनार करके, साइड करके। स्पेसिफिकली उन केसेस में जहाँ पे उनके हस्बैंड ने उन्हें पूरी तरीके से मोटिवेट करा आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज के लिए इतना ही। अपना ओपिनियन इस पॉडकास्ट को लेके कमेंट सेक्शन में रखना मत भूलिएगा। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।